कहते हैं जीवन में सब कुछ खोना पड़े तो चलेगा, लेकिन श्रद्धा मत खोना। एक रेस्टोरेंट में यह घटना रोज घट रही थी। एक व्यक्ति जो भिखारी था, गरीब था, वो भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता। एक दिन जब वो खाना खा रहा था, तब एक रेगुलर कस्टमर ने चुपके से दुकान के मालिक को बता दिया कि देखो ये आदमी भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया और कहा कि उसे कुछ मत कहना, वो खाकर बिना पैसे दिए जाता है तो जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह उसने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं चला। उसके जाने के बाद थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो रेगुलर कस्टमर ने रेस्टोरेंट के मालिक को फिर से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उसे जाने क्यों दिया, क्या कारण है। रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि भाई आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वो रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वो चुपके से आता है, ऑर्डर देता है, खाना खाता है और निकल जाता है। मैंने हमेशा इसे नजरअंदाज किया है और कभी उसे रोका नहीं, पकड़ा नहीं और ना ही उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ उसी के कारण आती है। वो कस्टमर को ये बात दिमाग में नहीं बैठी। उसने पूछा कि भाई वो तो भिखारी है, वो कैसे भीड़ ला रहा है, कुछ समझ नहीं आया। मालिक ने कहा कि वो मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठते हुए हमेशा प्रार्थना करता है कि हे भगवान, जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए ताकि मैं जल्दी से अंदर जाऊं और कुछ खा सकूं और चुपचाप निकल सकूं, बहुत भूख लगी है। और निश्चित रूप से जब वो अंदर आता है तो हमेशा भीड़ हो जाती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से है। शायद इसीलिए कहते हैं कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूं, क्या पता कि हम खुद ही किसी और के भाग्य के कारण खा रहे हैं। श्रद्धा की, आस्था की, विश्वास की ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती है। वो गरीब को भगवान पर श्रद्धा है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस दुकान पर भीड़ हो जाए। और उस मालिक को उस गरीब की प्रार्थना पर पूरा विश्वास है। इस दुनिया में सबसे कीमती वस्तु श्रद्धा है और श्रद्धा से ही धर्म की शुरुआत होती है।